नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 21 फरवरी शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान के सरकारी व गैर सरकारी स्कूल्स में 8वीं बोर्ड परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षाएं 21 मार्च से शुरू होंगी और 8 अप्रैल तक चलेंगी। हर परीक्षा के बाद 3 से 4 दिन की छुट्टियां होंगी ताकि स्टूडेंट्स हर विषय की अच्छी तैयारी कर सके। प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग की ओर से जारी परीक्षा कार्यक्रम के मुताबिक 21 मार्च को अंग्रेजी की परीक्षा होगी। इसके बाद 3 दिन अवकाश होगा। 25 मार्च को हिंदी की परीक्षा होगी। 29 मार्च को सामाजिक विज्ञान, 3 अप्रैल को विज्ञान और 8 अप्रैल को गणित की परीक्षा होगी। इन परीक्षाओं के बीच में 23 मार्च को चेटीचंद, 30 मार्च को रामनवमी, 4 अप्रैल को महावीर जयंती अवकाश और 7 अप्रैल को गुड फ्राइडे का अवकाश रहेगा। एक बार फिर नन्हे बच्चों की परीक्षा दोपहर में होगी। दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 तक परीक्षा होगी। दौसा में भीषण सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। हादसे में एक युवक गंभीर घायल हो गया, जिसे जयपुर रेफर किया गया है। हादसा लालसोट के डिडवाना गांव में पीली का खाना के पास हुआ। मजदूरी कर बाइक से लौट रहे 4 युवकों को तेज रफ्तार बोलेरो ने टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चौथा गंभीर घायल हो गया। जानकारी के अनुसार लालसोट की ओर से दौसा की तरफ जा रही बोलेरो कार डिडवाना गांव के पीली का खाना के पास बेकाबू हो गई। बोलेरो ने सामने से आ रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में ढाकडिया गांव निवासी 2 सगे भाई 25 वर्षीय रामकेश गुर्जर, 27 वर्षीय रमेश गुर्जर की मौत हो गई। इसके अलावा निमोद निवासी 26 वर्षीय दिलराज बैरवा की भी मौत हो गई। हवस की आग में अंधे लोग अपने ही घर की महिलाओं को दुष्कर्म का शिकार बना रहे हैं। इसकी ताजा मिसाल पंजाब के गुरु हर सहाय के गांव झंडूवाला में देखने को मिली, जहां एक पिता ने कई बार अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म किया। थाना गुरु हर सहाय के सब इंस्पेक्टर गुरदीप कौर के अनुसार थाना क्षेत्र के गांव निवासी महिला ने बताया कि उसकी 16 वर्ष की बेटी है। उसका पति 25 जनवरी से 7 फरवरी तक डरा धमकाकर खेतों में हरा चारा काटने के लिए ले जाता रहा और वहां उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। पुलिस ने महिला व पीड़िता के बयान दर्ज कर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। राजस्थान सरकार के न्यू पेंशन स्कीम्स का केंद्र के ट्रस्ट में जमा 45,000 करोड़ रुपए नहीं मिलेगा। इसे एनपीएस को खत्म कर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने वाले गहलोत के लिए झटका माना जा रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एनपीएस का पैसा राज्य सरकारों को देने से साफ इनकार कर दिया है। निर्मला सीतारमण ने कहा, कोई राज्य अगर किसी कारण से यह डिसीजन लेता है कि एनपीएस का फंड है वो इकट्ठा देना चाहिए तो वह नहीं मिलेगा। सीतारमण ने इस बयान से राजस्थान सरकार की ओल्ड पेंशन स्कीम को धक्का लगा है। सीतारमण ने कहा कि वह कर्मचारी का पैसा है, ब्याज कमा रहा है। वह पैसा रिटायरमेंट के समय कर्मचारी के हाथ में आएगा। इकट्ठा पैसा राज्य सरकार के हाथ नहीं आएगा, यह असंभव है। जब सही समय आएगा तभी यह पैसा कर्मचारी को दिया जाएगा। निर्मला सीतारमण जयपुर के एक होटल में बजट चर्चा के बाद मीडिया से बातचीत कर रही थी। भरतपुर में लालची बेटे और उसकी मां ने चुकाने वाली साजिश रची। बेटे ने पिता की मर्डर की सुपारी देने के लिए 1 लाख का कर्ज लिया। इस साजिश में शामिल मां ने अपने पास से 10,000 रुपए दिए। यही नहीं, बेटे ने 20,000 रुपए में अपनी पत्नी का मंगलसूत्र भी बेच दिया। बताया जा रहा है कि मृतक की 35 वर्षीय पत्नी रनिया का बहन के देवर 25 वर्षीय सुखबीर से अफेयर चल रहा था, इसलिए वह भी बेटे की साजिश में शामिल हो गई। मामला उद्योगनगर थाना इलाके के अजान गांव का है। पुलिस ने मृतक के बेटे 22 वर्षीय, मृतक की पत्नी रनिया और उसके कथित प्रेमी सुखबीर को गिरफ्तार कर लिया है। रनिया का अपनी बहन के देवर सुखबीर से अफेयर चल रहा था। इस अवैध संबंध में 50 वर्षीय पति नाथुराम अड़चन बना हुआ था। इसके अलावा नाथुराम का बेटा दीपक भी चिढ़ा हुआ था। वह जमीन बेचना चाहता था, लेकिन पिता नाथुराम उसे जमीन नहीं बेचने दे रहे थे। ऐसे में तीनों आरोपियों ने मिलकर साजिश रची। हत्या की सुपारी सुखबीर ने ली और नाथुराम की हत्या कर दी। जयपुर में नशीला पेय पिलाकर एक युवती से रेप का मामला सामने आया है। बेहोशी की हालत में आरोपी ने उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया। अश्लील वीडियो से ब्लैकमेल कर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाने के लिए धमकाया। मानक चौक थाने में 23 साल की युवती ने दर्ज मामले में बताया कि आरोपी खेमराज मीना दूदू का रहने वाला है। खेमराज किसी से उसके मोबाइल नंबर लेकर उसे कॉल करने लगा। 8 अक्टूबर 2022 को किसी काम के बहाने उसे बाहर बुलाया, जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर ले गया।
रास्ते में कुछ पीने को दिया जिससे वह बेहोश हो गई। आरोपी ने उसके साथ रेप किया और उसका अश्लील वीडियो बनाया, जिन्हें वायरल करने की धमकी देकर बार बार शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाने लगा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजसमंद जिले के भीम थाना पुलिस ने 5 साल की बच्ची के अपहरण का खुलासा करते हुए आरोपी हिम्मत सिंह को डिटेन कर लिया है। अब पुलिस आरोपी से पूछताछ करने में जुटी है। एसपी सुधीर जोशी ने बताया कि बरतू निवासी सीता देवी ने भीम थाने में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि उसकी 5 साल की बच्ची माया को कोई अज्ञात व्यक्ति घर से अपहरण करके ले गया है। सीता देवी ने अपने पहले पति प्रताप सिंह के बेटे कुशाल सिंह और रविंदर सिंह पर शक जताया था। 4 थानों की पुलिस ने बच्चे की तलाश के लिए सर्च अभियान चलाया। पुलिस ने पाटिया ग्राउंड इलाके में नेशनल हाईवे नंबर 8 पुलिया के नीचे छिपे हुए व्यक्ति को दस्तयाब किया, जिसके पास बच्ची थी। बच्ची को पुलिस ने उसके माता पिता को सुपुर्द कर दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बाड़मेर जिले के नेशनल हाईवे पेट्रोल पंप पर स्विफ्ट कार में सवार होकर आए 2 नकाबपोश बदमाशों ने शटर तोड़कर 14 लाख रुपए चुरा लिए। घटना गुड़ा मलानी रामजी की गोल पेट्रोल पंप की है। पुलिस ने चोरी के 10 दिन बाद खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं उसके कब्जे से 5,08,000 रुपए बरामद कर लिए हैं। वहीं चोरी में काम ली गई कार को भी जब्त कर लिया है। वहीं पुलिस ने अन्य आरोपी की तलाश में जुटी है। दरअसल रामजी का गोल फांटो निवासी जोगेंद्र ने थाने में 10 फरवरी को रिपोर्ट दी थी कि रात को नेशनल हाईवे रामजी के गोल नायरा पेट्रोल पंप ऑफिस के ताले तोड़कर ऑफिस में रखे 14 लाख रुपए चुरा कर ले गया। पुलिस ने कड़ी मशक्कत कर कमलाराम निवासी भीलों का तालाब नहरों की नाड़ी पुलिस धनाऊ को गिरफ्तार किया है। हरियाणा के पानीपत में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मरने वाले की पहचान 27 वर्षीय बंटी के रूप में हुई, जो बबैल गांव का रहने वाला था। बंटी ने 3.5 साल पहले अपने ही गांव की लड़की से लव मैरिज की थी। हत्या करने वाले युवक लड़की के ही परिवार से बताए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की। बंटी को भरी सड़क पर गोली मारने के बाद चारों हत्यारे फरार हो गए। गांव बबैल निवासी विजय ने बताया कि वह अंसल गेट नंबर 2 पर नारियल व सब्जी का ठेला लगाता है। उसके बड़े भाई 27 वर्षीय बंटी ने 3.5 साल पहले गांव की ही लड़की काजल से प्रेम विवाह किया था, जिस वजह से काजल के परिजन बंटी को जान से मारने की धमकी दे चुके थे। काजल के परिवार से उसके चचेरे भाई सुरेंद्र, राजू और संदीप कई बार रास्ता रोक कर भी धमकियां दे चुके हैं। वे बंटी को प्रताड़ित करते थे। वारदात की सूचना मिलते ही सेक्टर 13 से 17 थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम अशोक गहलोत के आरोपों पर जवाबी हमला बोला है। शेखावत ने कहा कि सीएम मेरी राजनीतिक हत्या करने के प्रयास के तहत मेरा चरित्र हनन कर रहे हैं। संजीवनी मामले में एसओजी ने 3 चार्जशीट पेश कर दी। मेरा या मेरे परिवार का कहीं नाम तक नहीं है, फिर भी मुख्यमंत्री ने मुझे अभियुक्त कहा। गजेंद्र सिंह जयपुर में प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। गजेंद्र सिंह ने कहा, संजीवनी क्रेडिट सोसाइटी में अभियुक्त कौन है? इस मामले में मुख्य अभियुक्त को कांग्रेस बाड़मेर के पचपदरा से चुनाव लड़ाने की जुगत में थी। संजीवनी सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन से लेकर उसे मल्टी स्टेट करा लाइसेंस तक कांग्रेस राज में मिला। सीएम ने मेरी राजनीतिक हत्या करने का प्रयास किया और सार्वजनिक रूप से चरित्र हनन का अभियान चलाया।